हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है, सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का रिवीजन होता है। तो सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का टेस्ट लगा सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्ले लिस्ट में आपको लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश के यहाँ पर थ्योरी काफ़ी हद तक कंप्लीट हुई है और लगभग यहाँ पर 25 से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस सेट भी आपके सॉल्व करा दिए गए हैं और आपके हिंदी और जीके की भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, पुलकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था। पुलकेशन द्वितीय एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो पुलकेशन द्वितीय याद रखिए वातापी या बादामी। ठीक है, क्या होता है वातापी या बादामी। अब यहाँ पर दोनों ही चीज़ नहीं मिल रही हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ना, कौन सा, बादौरी है ना। तो बादौरी में यहाँ पर कह सकते हैं इसका वातापी या बादामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्लिक में 3 हो जाएंगे। कौन सा, वातापी कर सकते हैं या कह सकते हैं बादामी कह सकते हैं या आपका बादौरी हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा कि बादौरी के चालुक्य थे। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। और देखा जाए कि इसने क्या किया था, हर्षवर्धन को, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो वातापी चालुक्य शासकों में सर्वाधिक आपका पराक्रमी कौन था, तो पुलकेशन द्वितीय ही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख, और इससे जो आपकी जानकारी मिलती है ये मिलती है चोल शासकों की। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चोल वंश के स्थानीय प्रसिद्ध का गठन जो आपका है ये इसके माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोक जनजाति आपका नृत्य है उत्तर प्रदेश से, और ये उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर जो झोंटा है। ठीक है, झोंटा है ये आपके उत्तर प्रदेश में जनजाति नृत्य द्वारा आपका किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे 2010 फीफा विश्व कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया। देखिए यहाँ पर 2010 दिया है तो घबराने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपकी कह सकते हैं मिलान करने में आ सकते हैं, है ना। हम आपको यहाँ पर अब तक के यहाँ पर बता देंगे। तो जो 2010 में हुआ था ये आपके कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके जोहान्सबर्ग में हुआ था 2010 का। ठीक है, जोहान्सबर्ग आपके कहाँ पर, तो आपके दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके बाद जो आपका यहाँ हुआ, ठीक है, 2010 के बाद 4 साल बाद, तो 4 साल बाद मतलब 2014 में, तो 2014 का जो हुआ था ये आपके ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। फिर आप 4 साल जोड़ देते हैं तो कितना हुआ, 2018। 2018 का कहाँ पर हुआ था, तो 2018 का आयोजन आपके कहाँ पर हुआ था, ये रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में। अब 2022 में होगा, है ना, 2022 में, तो 2022 का कहाँ पर होगा, ये आपका महत्वपूर्ण बनता है ना। तो 2022 का जो आयोजन होगा वो आपके कतर में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, कतर में होगा। तो इतने प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कांच होता है, कांच, तो कांच क्या होता है, याद रखिएगा ये जो होता है एक अतितप्त ठोस होता है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, अतितप्त ठोस होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा होता है ना कि अतितप्त की जगह एक वर्ड दे लेता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम दे दिया जाता है इसका, अक्रिस्टलीय ठोस नाम दे दिया जाता है इसको। और ये कह सकते हैं इसमें सोडा लैम अर्थात कांच में लगभग देखा जाए तो कांच में 75%, ठीक है, 75% लगभग आपकी सिलिका होती है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछ लेता है सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो 75% इसमें से क्या सिलिका होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटपन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लेपर्ड। देखिए परियोजना का नाम क्या है, परियोजना स्नो लेपर्ड जो संबंधित है ये आपकी किससे संबंधित है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी नंबर
ये आपके केवल जो आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो आपका है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपकी कह सकते हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा आपके जो संकट जनजाति है ना उनके रक्षा के लिए आपका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर। देखिए जो जल में जीव रहते हैं तो इन जीवों को ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है इसका स्तर कितना होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर 4 से 6 mg लीटर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जलीय जीवों के लिए इतना होना आवश्यक होता है ऑक्सीजन का स्तर। ठीक है, मिलीग्राम लीटर्स होता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि ऑटोमोबाइल रेचन का वह घटक है जो कैंसर पैदा कर सकता है। ऑटोमोबाइल रेचन का वह घटक है जो कैंसर पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर रोग को जन्म दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क बताइए। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क, तो प्लावी मतलब होता है तैरने वाला, है ना, तैरने वाला है। और ये जो आपका है कहाँ पर, तो आपके मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, मणिपुर में है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और इस पार्क की स्थापना आपकी 1975 में की गई, है ना। मणिपुर में एक झील आपकी कौन सी, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील है, तो लोकटक झील में ही ये आपका कह सकते हैं जो कह सकते हैं कि ये बना हुआ है आपका, है ना, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्क आपकी लोकटक झील में ही है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट होती है, अगर उसमें जिप्सम मिला दिया जाए तो जिप्सम मिलाने से फ़ायदा ये होती है कि सीमेंट को जल्दी से जमने से रोक देती है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए यहाँ पर जिप्सम मिलाया जाता है। अगर जिप्सम ना हो तो सीमेंट तुरंत पानी डालो तुरंत जाम हो जाएगी, लेकिन उसको न जाम हो इसके लिए जिप्सम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट होते हैं ना, तो रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो जो ईंधन होता है उसको हम नोदक शब्द बोल देते हैं, नोदक। तो इसका प्रयोग जो करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आयोडोफार्म, तो आयोडोफार्म इसका जो प्रयोग होता है ये होता है आपके पूर्तिरोधी। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पूर्तिरोधी के रूप में ये आपका होता है। ठीक है, इसमें किया जाता है। और यहाँ पर एंटीसोप्टिक आपने नाम सुना होगा, इसका इंग्लिश होता है एंटीसोप्टिक। ठीक है, एंटीसोप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में क्या होती है, बेयरिंग लगा दी जाती है गोल वाली, है ना, बॉल बेयरिंग लगा दी जाती है। ऐसा लगाने से क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपके बेलन ऊर्जा में मतलब रोलिंग घर्षण में बदल जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है कि गतिज ऊर्जा का बेलन ऊर्जा या कह सकते हैं रोलिंग ऊर्जा में बदलना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये संचार नेटवर्क है ना, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रयोग जो करते हैं वो किसका करते हैं। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वैन। ठीक है, WAN, वैन अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो आपका है लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क होता है।
तो ये छोटे से एक, जैसे आपके घर में अगर आपको चलाना है तो आप लैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी में, बड़ी संस्थाओं में प्रयोग करना है तो वैन को करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य के लिए, और देख सकते हैं वाणिज्य प्रयोग के लिए जो उपलब्ध कराया गया था पहला कंप्यूटर, ये कंप्यूटर था यूनिवैक। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यूनिवैक अर्थात यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था। अच्छा, कब किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में किया गया था। आपके कह सकते हैं कि आपकी इसको एक नाम दिया गया था GEC, जनरल इलेक्ट्रिक आपके कारपोरेशन ने किया था। ठीक है, 1954 में आपके कह सकते हैं कि GEC अर्थात जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ने इसका निर्माण किया था 1954 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा पक्षी निम्न से कौन सा है? चलिए बताना है सबसे छोटा यहाँ पर पक्षी कौन सा है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपने हमिंग बर्ड पढ़ा है ना, हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड ही है जिसे हम लोग गुंजन पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? गुंजन पक्षी बोलते हैं, या इसे हमिंग बर्ड बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा आपका पक्षी है। ठीक है, और अगर बात करें कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी, तो सबसे बड़ा पक्षी जो आपका है वो आपका है शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आपका पक्षी है। और दोनों ही पक्षी आपके अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। जैसे हाँ, ये गुंजन पक्षी माफ करिए, जो गुंजन पक्षी मिलता है वो आपके दक्षिण अमेरिका में मिलता है। हाँ, और यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं शुतुरमुर्ग होता है वो पूर्वी अफ्रीका में मिलता है। दोनों में अंतर आपका है कि ये जो आपका गुंजन पक्षी है आपके दक्षिण अमेरिका में, और जो कह सकते हैं कि शुतुरमुर्ग होता है वो आपके कह सकते हैं कहाँ पर, तो पूर्वी अफ्रीका में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो सबसे लंबी अस्थि जो आपकी होती है ये होती है आपकी ऑप्शन सी, उर अस्थि होती है। कौन सी? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उर अस्थि। और यहाँ पर उर अस्थि को हम लोग बोलते हैं जांघ। क्या बोलते हैं? उर को क्या बोलते हैं? जांघ बोलते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, उर को क्या बोलते हैं? जांघ। जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी, सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, और इसके बाद अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन सा था? देखिए, जो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय है ना, केंद्रीय जो सचिवालय है, तो यहाँ पर कैसे के इसका उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था वो आपका हर्बर्ट बेकर था। कौन था? हर्बर्ट बेकर था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, हर्बर्ट बेकर। अब आपके दिमाग में ये भी सोचने में आ रहा होगा कि लुटियंस हमने सुना है ना, लुटियंस आपने सुना है। तो लुटियंस ने क्या किया था? दिल्ली के प्रधान वास्तुकार के रूप में आपके लुटियंस को माना जाता है। ठीक है, जिसने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन व कह सकते हैं कि मुगल गार्डन का डिजाइन जो किया था वो आपके लुटियंस ने ही किया था। दोनों में यहाँ पर आपका डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? पेंडुलम एक क्या होती? घड़ी होती है। और अगर इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो ये बताना है कि जो समय है उसकी, तो समय क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या रहेगा? तो याद रखिए पेंडुलम क्या होगी? थोड़ी स्पीड में चलने लगेगी। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बढ़ेगी। ठीक है, चंद्रमा पर पेंडुलम को ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और ऐसा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर क्या होता है? क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है 1/6 होने के कारण। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1/6 होने के कारण ये आपकी स्पीड में बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन है? हर एक प्रैक्टिस सेट में लागू की क्वेश्चन मिलता है, एग्जामों में भी पूछा जाता है आपकी। तो वायुमंडल की सबसे जो नीचे की परत है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर हमने आपको बताया था 5। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल।
तो इसमें जो आपका सी नंबर है आपका क्षोभ मंडल, ये आपकी सबसे निचली परत है और निचली परत में ही आपकी मौसम संबंधी क्रियाएं जैसे बादल हो गया, है ना, बादल का कह सकते हैं गरजना, वर्षा, बिजली चमकना, आंधी तूफान, ये सभी प्रक्रियाएं आपकी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। खास करके देखा जाए तो एक आपकी होती है कौन सी, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपकी कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम। तो भाई सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर डी नंबर, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कहाँ से होता है, सिंधु नदी की जो उत्पत्ति होती है वो तिब्बत में एक झील है, मानसरोवर झील, है ना, मानसरोवर झील के पास ही एक कैलाश पर्वत है। ठीक है, कैलाश पर्वत से यहाँ पर कह सकते होती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपकी सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी आपके कह सकते हैं कि भारत में आती हुई और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के ऊपर से निकलती हुई आपके पाकिस्तान से होके निकल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, हाँ कह रहा है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग कितना भाग रेगिस्तान है। देखिए पृथ्वी में जो आपके स्थल भाग पूछा गया है, जो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान जो आपका है वो कितना है, तो याद रखिए 5वां भाग। ठीक है, आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 5वां भाग जो आपका है वो आपका कैसे रेगिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, लगभग 5वां भाग आपका है। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा रेगिस्तान कहाँ पर पड़ता है, तो आपके अफ्रीका महादेश के उत्तरी स्थिति में जो आपका है सहारा मरुस्थल, है ना, सहारा मरुस्थल, ये आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस कारण से 5वां स्थान होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जो आपकी है ये किसको, तो एक जगह है रोहा, रोहा से ये मंगलोर तक जाती है। कहाँ से, रोहा से मंगलोर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। रोहा, रोहा कहाँ पड़ता है, तो रोहा पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में रोहा पड़ता है। और जो मंगलौर है, मंगलौर आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में, है ना। तो महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक आपकी है, कुल मिला के देखा जाए 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और इसके तहत देखा जाए तो आपके 4 राज्यों में ये सम्मिलित है। कौन कौन, तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये 4 आपके राज्य सम्मिलित हैं इस परियोजना के तहत, जो कोंकण रेलवे परियोजना है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था यहाँ पर, तो सबको पता होगा और जवाब यहाँ पर 1 सेकेंड में आना चाहिए। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त कह सकते हैं मौर्य वंश का संस्थापक था और इसके शासनकाल में ये जो मेगस्थनीज था ये यूनानी राजदूत था। ठीक है, यूनानी राजदूत था, भारत में आया था। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये मौर्य काल में काफ़ी दिनों तक रुका हुआ था और मौर्य साम्राज्य में स्थित जो पाटलिपुत्र था उसका वर्णन काफ़ी अच्छी तरीके से किया था। इसकी जो एक पुस्तक है, ठीक है, इसकी पुस्तक है आपकी कौन सी, इंडिका, इंडिका पुस्तक है, उसमें वर्णन काफ़ी अच्छे से यहाँ पर किया है जो मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये जो प्रश्न है आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब मिलेगा। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और डेली यहाँ पर सुबह 7 बजे कह सकते हैं आपको टेस्ट कराया जाता है, सुबह 7 बजे आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। और जो आप नेक्स्ट क्लास है वो आपकी 10 बजे से है, अगर नोटिफिकेशन ना आए तो आप 10 बजे से आ जाइएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे आपका टेस्ट होगा, हो सकता है आपको हिंदी का टेस्ट कराया जाए तो आप आ सकते हैं। ठीक है, पसंद आया है सभी को, और सभी को पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, सपोर्ट करिए। और जो लोग नए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।